लो बे सजनों बेलियों भाइयों बहनों सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत तर आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। मुबारक हो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। बलोचिस्तान जहां बरसों से हालात खराब हैं, फौजियों को शहीद किया जाता है, जहां पंजाब के गरीबों मजदूरों मेहनत कशों को मारा जाता है और मारकर उनका खून रोडों पर बहाया जाता है, और उसका हल किसी सियासी पंडित के दिमाग में नहीं आ रहा था, उसका हल किसी अस्करी इंटेलेक्चुअल के दिमाग में भी नहीं आ रहा था, मगर खुदा जिसे चाहे नवाज दे। निजाम की सर्कस के एक जोकर के दिमाग में उसका हल चक्कर लगाने आ गया और उसने वो हल कैच कर लिया और कौम को बताया कि ऐ कौम, बलूचिस्तान में किसी किस्म के किसी भी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान के दहशतगर्द एक ऐसा चौकी मार है साला, एक ऐसा चौकी। ऐसा होता है जब अवामी हुक्मरानों के बजाय एस्टेब्लिशमेंट के कारखाने में तैयार किए गए आर्टिफिशियल बनावटी मसनूई हुक्मरानों के हाथ में मुल्क को कौम की तकदीर दे दी जाए तो ऐसा होता है। ये भाई साहब बलोचिस्तान के दहशत गर्दों को पीटीआई के वर्कर बल्कि खवातीन समझ रहे हैं, जिन्हें जब चाहेगा कोई ऐसा जो घसीटता हुआ ले जाएगा। ये भाई साहब बलोचिस्तान के पहाड़ों को अवाम की चादर चार दीवारी समझ रहे हैं, जिसे ये जब चाहेंगे पमाल कर देंगे। भाई साहब, एक तरफ बलोचिस्तान हो, कच्चे का इलाका हो, वतन अजीज में इस वक्त मौत नाच रही है, कहीं महंगाई नाच रही है, कहीं हमारी जिल्लत रुसवाई और पसपाई नाच रही है। दहशतगर्दों ने चैलेंज कर दिया है कि हमको जो रोक सके है कोई ऐसा माई का लाल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह, फैक्ट्रियां बंद, मईशत का बुरा हाल, अवाम की पहुंच से दूर घी तेल आटा चीनी दाल, अपने पेट की चर्बी बढ़ाने के लिए अवाम की उतारी जा रही है खाद, बिलों के सताए अवाम एक दूसरे को मार रहे हैं, बिजली के बिल जेब में डालकर अवाम गंदे नालों में कूदकर अपनी जानें दे रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, वतन अजीज में जीना हुआ मुहाल। मगर हुक्मरान अपने इख्तिदार की कुर्सियां मजबूत करने के लिए बिल पास करवा रहे हैं, रियासत चाहे फेल हो जाए। और उधर कच्चे के डाकू इनका कच्चा चट्टा खोल रहे भाई साहब, वो बता रहे हैं अवाम को कि इधर जंगल में हमारे पास कोई असला बनाने की फैक्ट्रियां नहीं है, ये असला हमको पुलिस दे रही है, अब मुझे उठा के ले जाने के लिए मत आ जाना, मैं नहीं कह रहा, ये डाकू भाई कह रहे हैं। उनको जाकर के पकड़ो, उनको उठा करके ले जाओ, नामालूम मुकाम पर जा करके उनका हिसाब किताब करो, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी तरफ मत आना। और भाई साहब सारी अफसोसनाक दर्दनाक खबरों के बीच में एक खुशखबरी भी है। बताया जा रहा है कि काजी की एक्सटेंशन की कामयाबी के लिए किए गए सारे जतन नाकामी और नामुरादी पर खत्म हो गए हैं। काजी के लिए बाय बाय टाटा होने वाला है। भाई साहब, मैं काजी साहब की बदतमीजी नहीं करना चाहता, भाई साहब मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता, काजी साहब की शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता, मगर मेरी दिली ख्वाहिश है, बल्कि अवाम की दिली ख्वाहिश है कि जब काजी साहब सुप्रीम कोर्ट से रुखसत हो तो सुप्रीम कोर्ट को कास्टिक सोडे से रगड़ रगड़ कर धोया, बल्कि तेजाब से सुप्रीम कोर्ट को घुसल दिया जाए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर अरके गुलाब का छिड़काव किया जाए, बल्कि अगरबत्तियां जलाकर सुप्रीम कोर्ट के तमाम कोनों खांचों में वो अगरबत्तियां ठोसी जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट को इस तरह धोया जाए जिस तरह काजी साहब ने सर से लेकर पांव तक करप्शन की गलाजत से लुथड़े हुए चोरों, डाकुओं, इश्तिहारियों, फरारियों, करप्ट शराबियों, कबाबियों को धोया और धोकर उन्हें पाक साफ किया, और पाक साफ करके शेरवानियां पहनाकर इक्तदार की कुर्सियों पर बिठाया। जिन शरीफों के लिए काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को धोबी घाट बनाया और खुद चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर शरीफों के दरबारी का किरदार निभाया, और आइन और कानून को घुंघरू बनाकर पांव में बांधकर शरीफों के हुजूर मुजरा बजा लाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं काजी साहब की शान में गुस्ताखी भला कैसे कर सकता हूँ। ये लोग कह रहे हैं जाओ जाकर के लोगों को पकड़ो, उनको उठाकर नामालूम मुकाम पर ले जाओ और उनका हिसाब किताब करो। मुझे उठाकर नामालूम मुकाम पर लेके जाने के लिए कोई ना आए।